हाय एवरीवन। सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंस्पेक्शन ऑफ अल्सर। सो बेसिकली इंस्पेक्शन इज़ जब आप अपने आँखों से पेशेंट के अल्सर को देख रहे हैं और उसमें हम लोग को 8 मेन पॉइंट्स देखना है। किसी भी डिज़ीज़ को छूने से पहले हमें अपने आँखों से इंस्पेक्शन करना होता है। बेसिकली ये 8 पॉइंट्स में हमें टच कुछ भी नहीं करना है, बस आँखों से देखना है। अब क्या देखना है ये आइए जानते हैं। पहला है साइज़ एंड शेप ऑफ द अल्सर। सो बेसिकली साइज़ एंड शेप जो होता है बहुत कुछ बताता है। जैसे कि ट्यूबरकुलस अल्सर जो होता है जनरली ओवल शेप का दिखेगा। ये टीबी के अल्सर्स होते हैं, पर ये कोयलेज करेगा, मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाएगा टू गिव एन इरेगुलर क्रीसेंट्रिक बॉर्डर, एक चांद शेप का बॉर्डर बनाएगा। ठीक है, ये टीबी का था। नाउ सिफिलिटिक अल्सर जो होता है सिमिलर सर्कुलर एंड सेमी ल्यूनर टू स्टार्ट विथ बट मे यूनाइट टू फॉर्म अ सर्पिजिनस अल्सर, यानी शुरू में सर्कुलर होगा एंड मून शेप का होगा, सेमी ल्यूनर शेप, बट देन बाद में ये लोग जो होता है यूनाइट करके एक सांप के शेप का सर्पिजिनस अल्सर बना देते हैं। ना वेरिकोज अल्सर जो होता है, वेरिकोज वाला, ये जनरली वर्टिकली ओवल होता है इस शेप का, इन शेप। नाउ कार्सिनोमैटस अल्सर जो कैंसर से अल्सर होता है वो इरेग्युलर इन साइज होता है, कुछ भी शेप का हो सकता है अल्सर जो होता है, शेप एंड साइज। द साइज ऑफ एन अल्सर इज इम्पॉर्टेंट टू नो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हीलिंग। ठीक है, जैसे बड़ा अल्सर है तो ज़्यादा समय लेगा हील करने में। अब हम लोग साइज एंड शेप बेसिकली पता कैसे करते हैं, तो एक स्टेराइल गॉज लेते हैं वो अल्सर में, उसी के मदद से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब नंबर कि कितना नंबर है, तो ट्यूबरकुलस, गमेटस, वेरिकोज अल्सर, सॉफ्ट शैंकर जो होता है वो मोर देन 1 अल्सर हो सकता है। पोजीशन, नाउ पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत सारे क्लू दे देता है डायग्नोसिस के लिए। जैसे कि मीडियल मैल्यूलस, पैर के इस साइड में मीडियल मैल्यूलस में अगर अल्सर हुआ है लोअर लिम्ब का, तो वेरिकोज वेन का अल्सर हो सकता है, वेरिकोज अल्सर हो सकता है। नाउ अब रॉडेंट अल्सर इधर देखते हैं हम लोग। रॉडेंट अल्सर, ये रॉडेंट अल्सर जो होता है अपर पार्ट ऑफ द फेस में लाइन जॉइनिंग एंगल ऑफ द माउथ एंड लोब्यूल ऑफ द ईयर में होता है, इनर कैंथस ऑफ द आई में बेसिकली होता है। तो ये आपका पोजीशन बता देगा कि कहाँ पे रोडेंट अल्सर होता है। ये आप देख सकते हैं आँख के पास हुआ है बेसिकली। देन ट्यूबरकुलस लीजन, जैसे कि यूजुअली कहाँ ट्यूबरकुलस लीजन अल्सर्स आपको देखने को मिलेगा, नेक में, एक्जिला में, ग्रॉइंस में। अब ल्यूपस, ल्यूपस वल्गैरिस, ये एक फॉर्म ऑफ टीबी है, क्यूटेनियस टीबी है। ठीक है, ल्यूपस वल्गैरिस जो कि फेस में दिखता है, फिंगर्स में दिखता है, हैंड में। नाउ ये देखिए टीबी का किस तरीके से टीबी का अल्सर जो है एक्जिला में दिख रहा है। नाउ अब हम लोग देखते हैं हंटेरियंस शैंकर जो और सॉफ्ट शैंकर जो होता है यूजुअली एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पाया जाता है। गमेटस अल्सर जो होता है सब क्यूटेनियस बोन जैसे कि टीबिया में या स्टर्नम या स्कल में पाया जाता है। परफोरेटिंग या फिर ट्रॉपिकल अल्सर, ट्रॉफिक अल्सर ये देख सकते हैं, परफोरेटिंग या फिर ट्रॉफिक अल्सर कॉमनली हील ऑफ द फूट में पाया जाता है और ऑन द बॉल ऑफ द फूट में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेट बियर करता है बॉडी का। नाउ मैलिग्नेंट अल्सर्स जो होता है कहीं पे भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली लिप्स, टंग, ब्रेस्ट, पेनिस, एनस ये सब में देखा जाता है। ठीक है, ये पोजीशन था। अब हम लोग एज देखेंगे, छुएंगे कुछ भी नहीं, बस एज को देखेंगे और ये डायग्नोसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। नाउ अगर अल्सर इन स्प्रेडिंग अल्सर एज जो होता है इन्फ्लेम हो जाएगा, एडिमेटस हो जाएगा। ना एज जो हमारा होता है ये 5 तरीके का होता है। पहला जो एज है
इसको कहते हैं हम लोग अंडरमाइंड एज, ठीक है। ये टीबी में देखने को मिलता है। इसमें क्यों होता है? क्योंकि टीबी जो होता है माइकोबैक्टीरियम, ये जल्दी जल्दी स्प्रेड करता है, तो ये सबक्यूटेनियस टिश्यू को बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, बट स्किन अभी भी इंटैक्ट रहता है। तो ओवर हैंगिंग जो स्किन दिखता है ना, ये थिन होगा, फ्राइबल होगा, रेडिश ब्लू और अनहेल्दी स्किन रहेगा। ये टीबी का है बेसिकली। अनडिटरमाइंड एज जो होता है वो टीबी में दिखता है, ठीक है ना। ये आप बता सकते हैं क्या है? ये है हमारा पंच्ड आउट एज। दिस इज पंच्ड आउट एज। इसमें कैसे आप पंच्ड आउट बोलेंगे? क्योंकि दिस द मार्जिन, और यहाँ से मार्जिन और एज में देखिएगा एकदम 90 डिग्री आपको दिखेगा, एकदम 90 डिग्री दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि कोई पंच करके ऐसा 90 डिग्री बना दिया है, ठीक है। तो ये गमेटस और डीप ट्रॉपिक अल्सर्स में दिखता है। और ये लिमिटेड टू द अल्सर ही होता है, मतलब ये जो डिजीज़ है दिस इज़ लिमिटेड टू द अल्सर, ऐसा नहीं है कि डीप कहीं जा रहा है। नाउ थर्ड तरीके का जो है, ये हम लोग देख सकते हैं एज जो है वो स्लोपिंग एज है, ठीक है। स्लोपिंग एज जो होता है मोस्टली हीलिंग, ट्रोमैटिक या फिर वीनस अल्सर में दिखने को मिलता है। स्लोपिंग एज जो है ना वो रेडिश पर्पल कलर का एंड कंसिस्ट होता है एंड कंसिस्ट ऑफ हेल्दी एपिथीलियम। एज में हेल्दी एपिथीलियम होता है, ठीक है। नाउ आप ये बता सकते हैं ये फोर्थ वाला क्या है? सो फोर्थ वाले को रेस या फिर पर्ली वाइट बीडेड एज कहते हैं। ये रोडेंट अल्सर में दिखता है और इन्वेजिव सेलुलर डिजीज जैसे कि में दिखता है। नेक्रोटिक सेंटर होता है इसमें, रोडेंट अल्सर और ये सब में। दिस अ फॉर्म ऑफ कैंसर ओनली, राइट? एंड दिस वन, कैन यू टेल मी व्हाट दिस इज? सो दिस इज अ रोल्ड आउट या फिर इवर्टेड एज। दिख भी रहा है रोल्ड आउट है बिल्कुल। ये किस में दिखता है? एससीसी में दिखता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में, अल्सरेटेड एडिनोकार्सिनोमा में दिखता है इवर्टेड एज, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एज था, ओके। अब हम लोग देखेंगे फ्लोर। सो फ्लोर क्या होता है? सो फ्लोर वो जो विजिबल पार्ट जो नीचे वाला होता है वो फ्लोर होता है। दिस वन इज द एज, जो अभी हम लोगों ने देखा। दिस वन इज मार्जिन, और जो नहीं दिखता है वो बेस होता है जिसमें पूरा का पूरा अल्सर लाई करता है, ठीक है। तो फ्लोर देख के हमें क्या पता चलेगा? हमें अभी बस देखना है, कुछ टच नहीं करता है। अगर फ्लोर में रेड ग्रैन्युलेशन टिश्यू है, एकदम रेड टाइप का, तो वो हेल्दी और हीलिंग अल्सर है, ठीक है। अगर हमें फ्लोर में रेड ग्रैन्युलेशन टिश्यू दिख रहा है, अगर हमें पेल या स्मूथ ग्रैन्युलेशन टिश्यू दिख रहा है, यानी पेल यानी कि रेड पूरा नहीं है अच्छे से, तो स्लोली हीलिंग अल्सर है। अब वॉश लेदर स्लॉ दिख रहा है, मतलब वेट काइमोस लेदर टाइप का, तो वो पैथोगोमिक या फिर गमेटस अल्सर है, ठीक है। और जो ट्रॉफिक अल्सर होता है ना वो बोन तक पेनिट्रेट कर जाता है। और अगर ब्लैक मास दिख रहा है फ्लोर ऑफ द अल्सर में, तो वो मैलिग्नेंट मेलानोमा हो सकता है। अभी हमें ये भी देखना है कि डिस्चार्ज क्या हो रहा है उस अल्सर से। तो हीलिंग अल्सर जो होता है ना उसमें स्कैंटी सीरस डिस्चार्ज होता है एंड दिस वेरी नॉर्मल। पर स्प्रेडिंग इन्फ्लेम्ड अल्सर है, अगर वो बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो पुरुलेंट डिस्चार्ज यानी पस निकलेगा उस अल्सर से। अब सीरोसैंग्विनस डिस्चार्ज जो है, सीरोसैंग्विनस, ये टीबी वाले अल्सर में दिखता है, ठीक है, या फिर मैलिग्नेंट अल्सर में। और जो अल्सर बी पायोसियाने से इन्फेक्टेड है वो ग्रीनिश डिस्चार्ज दिखेगा उसमें। हर अल्सर का हम लोग यूजुअली दिस इज प्रेफर्ड दैट वी टेक द बैक्टीरियोलॉजिकल स्वैब ऑफ द अल्सर। नाउ सराउंडिंग एरिया भी देखना बहुत ज़रूरी है। सेवेंथ इज द सराउंडिंग एरिया, कि अल्सर इज ग्लॉसी, रेड, एडिमेटस या अक्यूटली इन्फ्लेम्ड। सराउंडिंग स्किन जो होता है ना वेरिकोज अल्सर का, एक्जिमेटस हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है या पिगमेंटेड हो जाता है। स्कार या रिंकलिंग ऑफ द सराउंडिंग स्किन ऑफ अल्सर जो है इंडिकेट करता है टीबी है, मतलब अल्सर हुआ है उसका सराउंडिंग में रिंकल या फिर स्कार हो गया, तो ये सजेस्ट करता है कि ये टीबी हो सकता है। और पूरे होल लिम्ब को भी हम लोग एग्जामिन करेंगे, इससे वेरिकोज वेन, डीवीटी ये सब होगा तो वेरिकोज वे अल्सर है ये पता चल जाएगा। या फिर न्यूरोलॉजिकल इंसफिशिएंसी विल इंडिकेट
अल्सर टू बी ट्रॉफिक वन, ठीक है। नाउ अब हम लोग पैल्पेशन देखते हैं। सो पैल्पेशन इज कि आप उसे छू करके देख रहे हैं, ठीक है ना। छू करके आपको देखना है कि टेंडरनेस है कि नहीं, कि उधर दर्द है कि नहीं। अक्यूटली अगर इन्फ्लेम्ड है तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा अगर हम लोग छुएंगे तो। बट क्रॉनिक बहुत लंबे समय से टीबी यूबी का अल्सर है या फिर सिफिलिस का अल्सर है तो वो थोड़ा पेन करेगा। पर वेरिकोज अल्सर है तो मे और मे नॉट भी एकदम टेंडर नहीं भी हो सकता, दर्द नहीं भी कर सकता या थोड़ा दर्द कर सकता है। पर अगर कैंसर वाला अल्सर है तो वो बिल्कुल भी टेंडर नहीं रहेगा, वो बिल्कुल भी नहीं दर्द करेगा ना। एज एंड मार्जिन। सो एज एंड मार्जिन में लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। दिस इज द मार्जिन, और ये वाला जो वॉल बना रहा है मार्जिन एंड फ्लोर के बीच का जो वॉल है, दिस इज द एज। ओके, सो एज एंड मार्जिन से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है, जैसे कि अगर इसमें इंड्यूरेशन हार्डनेस है एज में तो ये कार्सिनोमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे एससीसी हो सकता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा हो सकता है। और किसी भी फॉर्म ऑफ क्रॉनिक अल्सर में डिग्री ऑफ इंड्यूरेशन मतलब हार्डनेस दिखेगा ही। गमेटस अल्सर, सिफिलिटिक या फिर ट्रॉफिक में हार्डनेस थोड़ा दिखेगा ही। बट एज अगर हार्ड है तो ये पॉइंट कर रहा है कि वो कैंसरस हो सकता है। नाउ बेस, दिस इज़ द फ्लोर। फ्लोर नहीं, अब हम लोग बेस के बारे में बात करें जिसमें पूरा का पूरा अल्सर लाई करता है, ऑन विच द अल्सर रेस्ट। तो ठीक है, तो फ्लोर को हम लोग कैसे उठाएंगे, तो ऐसे करके अगर हम लोग पूरे अल्सर को ऐसे करके उठाएंगे इन दोनों फिंगर्स से तो हमें बेस फील होगा बेसिकली। तो बेस जो होता है ना स्लाइटली इंड्यूरेटेड मतलब हार्ड अगर बेस फील होगा इन क्रॉनिक अल्सर में बहुत लंबे समय से, बट मार्क्ड इंड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा तो फीचर है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का या फिर हंटेरियन शैंकर का। अब हम लोग डेप्थ ये वाला पार्ट हो गया पूरा, ये हो गया डेप्थ। तो डेप्थ हमें मिलीमीटर्स में निकालना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ ब्लीडिंग, हमें देखना है कि अल्सर जो है वो ब्लीड कर रहा है कि नहीं। टच करने पे ब्लीड करने वाला मैलिग्नेंट अल्सर होता है। अब डीपर स्ट्रक्चर से क्या रिलेशन है, जैसे गमेटस अल्सर जो होता है वो सब क्यूटेनियस बोन जैसे टीबिया स्टर्नम से फिक्स्ड रहता है। गमेटस अल्सर मैलिग्नेंट भी फिक्स्ड रहता है क्योंकि वो डीपर स्ट्रक्चर में इन्फिल्ट्रेट कर गया, तो देखना है कि फिक्स है कि नहीं जो अल्सर है। फिर सराउंडिंग स्किन देखना है कि टेम्परेचर क्या है, टेंडरनेस है कि नहीं। नाउ अक्यूटली इन्फ्लेम्ड जो होता है उसमें टेंडरनेस तो होता ही है। मोबिलिटी देखना है सराउंडिंग स्किन का। फिक्स टू द डीप स्ट्रक्चर है तो मैलिग्नेंट नेचर का हो सकता है। अब हमें देखना है नर्व लीशन तो नहीं है, जैसे लॉस ऑफ सेंसेशन, मोटर डेफिसिट, ये सब देखना है। आर्टरी तो नहीं ब्लॉक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, बर्गर्स डिजीज़, रेनॉल्ड्स डिजीज़ तो नहीं है। नाउ वेन देखना है, स्टेट ऑफ द वेन देखना है, वेरिकोज वेन ऑफ द लिम्ब, ये सब देखना है। नाउ ये सब तो हो गया हमारा पैल्पेट, हम लोगों ने अल्सर को कर दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा कि हम लोग उसके पास वाला लिम्फ नोड देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अक्यूटली इन्फ्लेम्ड अल्सर में लिम्फ नोड जो होता है रीजनल लिम्फ नोड वो एनलार्ज हो जाता है, टेंडर हो जाता है, और सो साइन ऑफ अक्यूट लिम्फाइटिस। टीबी वाले अल्सर में क्या होता है लिम्फ नोड का कि वो भी एनलार्ज हो जाता है, मेटेड हो जाएगा, मेटेड एक दूसरे के साथ मेटेड हो जाएगा एंड स्लाइटली थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा। अब हंटेरियन शैंकर में क्या होता है, रीजनल लिम्फ नोड जो है डिस्क्रीट हो जाए, अलग अलग रहेगा, फर्म रहेगा, शॉर्टी रहेगा। नाउ टाइप ये हार्ड शैंकर का है। अब गमेटस अल्सर जो होता है उसमें लिम्फ नोड क्या हो जाता है, उसमें यूजुअली लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं रहता है। रोडेंट अल्सर में इसमें भी अफेक्टेड नहीं रहता है क्योंकि अर्ली ऑब्लिट्रेशन ऑफ लिम्फ नोड हो जाता है बाय नियोप्लास्टिक सेल। अब मैलिग्नेंट अल्सर जो होता है उसमें जो लिम्फ नोड होता है वो स्टोनी हार्ड हो जाता है, ठीक है, और फिक्स हो सकता है नीबरिंग स्ट्रक्चर से लेट स्टेजेस में। और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से लिम्फ नोड एनलार्ज हो गया, मैलिग्नेंट अल्सर हो सकता है। सो बेसिकली ये देखना बहुत ज़रूरी है। देन देखना है हमें वैस्कुलर इनसफिशिएंसी तो नहीं है। हमेशा हमें वेरिकोज वेन देखना है कि पेशेंट को वेरिकोज तो नहीं हो रहा है ऊपर वाले थाई वाले रीजन में बेसिकली,
प्रॉक्सिमल टू द अल्सर। अब एथेरोस्क्लेरोसिस बर्गस रेनॉल्ड्स जो होता है वो भी पुअर सर्कुलेशन कॉज करता है ना। नर्व लीजन देखना है, रिपीटेड ट्रॉमा, इनसेंसिटिव पार्ट ऑफ द पेशेंट्स बॉडी, सोल में देखना है, नर्व का लीजन तो नहीं हो गया, अल्सर फॉर्मेशन उसकी वजह से तो नहीं हुआ है, न्यूरोलॉजिकल जैसे कि टेबिस डोर्सालिस, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये सब तो नहीं हो गया। थैंक यू गाइस।